नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उदयपुर क्षेत्र में प्रस्तावित कोल ब्लॉक को लेकर बात रखी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि सरगुजा जिले के कोल ब्लॉक जो खुलने वाले थे, इन ब्लॉकों के विरोध में गांव वालों के द्वारा लंबे समय से प्रदर्शन और विरोध किया जा रहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा परसा कोल ब्लॉक के इंस्ट्रक्शन फ्रेंड रखी। कोल ब्लॉक जो खुलने के लिए प्रस्तावित थे, उन्हें होल्ड करने की सहमति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। अब सरगुजा क्षेत्र में प्रभावित तीनों कोल ब्लॉक नहीं खुले जा सकेंगे। एक असमंजस की स्थिति बन गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि व्यापक आंदोलन है और जन सैलाब, जनमत एक तरफ है कि आगे काम नहीं होना चाहिए। मैं भी वहां गया था, मैंने भी अपनी बात वहां रखी थी कि गांव वालों की राय के अनुसार ही काम होना चाहिए और मैं आगे खड़ा रहूंगा। कभी ऐसी परिस्थिति आएगी उसमें दिक्कत नहीं होगी। उस समय भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि नए कोई माइंस की एरिया में जाने की बात नहीं है। गांव वाले नहीं चाहेंगे तो वहां पर माइन चालू काम नहीं होगा। जो वर्किंग माइन एक माइन नंबर 15, 17, 18, इसमें गांव वालों का लगभग 90% अपन माने कि उनकी सहमति नहीं है। शक्ति व सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर संभाग के विभिन्न जिलों का दौरा करने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। इस दौरान कलेक्टर ने डबरा कॉलेज और स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर जांजगीर में आरटीआई कार्यकर्ता मुकेश केवट को जनसूचना अधिकारी से जानकारी मांगना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि पंचायत सचिव और जनसूचना अधिकारी ने आरटीआई कार्यकर्ता के साथ अभद्रता की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता ने पंचायत में हुए शौचालय निर्माण की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद जनसूचना अधिकारी ने जानकारी देने से मना कर दिया। ने आरटीआई के माध्यम से ग्राम पंचायत नैयरा में जितने भी शौचालय बना है उसका मैंने जानकारी ग्राम जन सूचना अधिकारी श्री माखन जोगी से मांगा, जिसके बदले में वो रात में कल बीता हुआ रात को 9 बजे रात को मनोज नाम के व्यक्ति के द्वारा माँ बहन का गाली देते हुए धमकी दिया। उसके बाद मैं आ रहा था यहाँ बीसी मीटिंग में जांजगीर कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ भी धमकी दिया एक रास्ते में व्यक्ति है। और उसके बाद यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंस में हाल में श्री माखन जोगी द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दिया गया। मैंने केवल इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सूचना के अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन का मैं सदस्य हूं, उस माध्यम से यह उजागर हो करके मैंने आवेदन लगा था। उधर कोरबा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीएससी चॉइस सेंटर व लोक सेवा संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी जनपद पंचायतों के सीईओ भी मौजूद रहे। संचालकों के कार्यों की समीक्षा करने की मंशा से इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा सभी संचालकों को कहा गया कि वे शासन द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइंस के आधार पर ही कार्य करें और उनके खिलाफ अगर किसी तरह की शिकायत मिली तो उनकी आईडी डीएक्टिवेशन करके शासन को भेज दी जाएगी। उधर कोरोना काल के दौरान बंद पड़ी यात्री ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करने की मांग को लेकर चंपा में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ट्रेनों के बंद होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रेलवे प्रबंधन को जल्द से जल्द ट्रेन का संचालन शुरू करना चाहिए। रेल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है।
परिचालन करने के लिए फिर से यहां पर ये ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये ज्ञापन दिया है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. So my dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण शाह, माई PAT रैंक is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akif Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। आपका स्वागत करता है भारत का 130 एकड़ के कैंपस में फैला सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, 81 विशेषज्ञ सेवाओं और 2600 बेड्स के साथ उत्तम हेल्थ केयर सेवाओं के लिए आइए अमृता हॉस्पिटल, सेक्टर 88, फरीदाबाद। एम्ब्रेस गुड हेल्थ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं कवर्धा जिले की ग्राम पंचायत सोनपुर के सरकारी स्कूल में हुए अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर शाला विकास समिति और ग्रामीणों ने डीएम से गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक स्कूल के एक कमरे में बलदाऊ विश्वकर्मा ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और एक ही कमरे में 2 क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 5 साल से कब्जा करे बिछे है अतिरिक्त कमरा ला हमारा बच्चा मन ला पढ़ा में दिक्कत जात है, हमें परेशानी हल्ला गुल्ला करते पूरा कूड़ा कबाड़ा में गांज के रखे है। ओकर समस्या लेके हम कलेक्टर साहब में आए हैं मिलेला आवेदन देव खर्चा से जल्द निराकरण भवन में कब्जा होए तो बच्चा मन पीछे अतिरिक्त कमरा रही से तिन बच्चा मन 3 ठो रूम है वो मालिका मन ला परेशानी होती, स्टोर रूम मालिका मन ला बिठारा थे वह तो कब्जा कर ले।
उधर सुराक्षार भूमिगत खदान को बंद करने को विरोध शुरू हो गया है। श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन कर प्रबंधन को नोटिस देकर कहा कि खदान को बंद करने का पर जो है उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। श्रमिक नेताओं का कहना है कि खदान में अभी भी 2 मिलियन टन कोयले का भंडार है, लेकिन खदान प्रबंधक मनमानी करते हुए खदान को बंद कर कोल कर्मियों को बरगी और सुराक्षार के दूसरे खदानों में भेज रहा है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि खदान को बंद करने के विरोध को लेकर श्रमिक नेता सीजीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर कोरिया जिले में स्कूल छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए पुलिस ने हाई स्कूल नागपुर में एक शिविर का आयोजन कर छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होने की वजह से सड़क हादसे होते हैं। इन्हीं नियमों के पालन करने के लिए इस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। मोबाइल को तो यही कि जो नाबालिग हैं जिनके पास में लाइसेंस नहीं है उन्हें जो है विद्यालय जो है बाइक के माध्यम से नहीं आना चाहिए और विद्यालय में जो है क्या बोलते हैं किसी के भी साथ में अपने सहपाठियों के साथ और लड़कियों के साथ मर्यादित व्यवहार करना चाहिए, अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही सर के द्वारा नशे से दूर रहने की भी शिक्षा दी गई है। निजात के अलावा भी एक जो अभियान था वो था बच्चों जो सड़क दुर्घटना में जो बच्चे आहत हो रहे हैं या जो सड़क दुर्घटना में जो बढ़ोतरी हुई है तो उसके निराकरण के लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए मैंने बीच में यहाँ जो गणमान्य नागरिक हैं उनके चौकी में बैठक ली थी और उनके द्वारा भी मुझे ये कहा गया कि हम सभी चल करके अब स्कूलों में जा करके जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको और उनके साथ में उनके अभिभावकों को बुलवा करके और रोड एक्सीडेंट के बारे में और उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में हम जागरूक करेंगे। कि स्कूल एक ऐसा माध्यम है, यहाँ कई जगह के बच्चे आते हैं और बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे गांव से आते हैं और वही बच्चे जो हैं वो अपने गांव में ये जो सर जो जानकारी दिए हैं उसको वे गांव में जाकर के बता सकते हैं। उनको जागरूकता बच्चे ही ला सकते हैं, सब विद्यार्थियों के माध्यम से ही जागरूकता गाँव में जा सकती है। यहाँ जो शिक्षा दी गई है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जब नाबालिग हैं तो हमें बाइक नहीं चलानी चाहिए और हमें लाइसेंस जब बालिग हो जाए तो लाइसेंस बनाना चाहिए और हमें लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना ही रास्ते पर लड़ाई करनी चाहिए और हम लड़कों को खासकर कि सिगरेट, नशा, बीड़ी, तंबाकू वगैरह से दूर रहना चाहिए। कोरबा में एचसीएल के विभागीय अस्पताल की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में पिछले कई दिनों से स्टाफ की कमी है। इसके अलावा दवाइयों के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ा है। आपको बता दें कि अस्पताल में समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर एचसीएल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया, साथ ही बदहाली को जल्द से जल्द दूर करने की चेतावनी दी है। वहीं समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही। बाकी मुंगेर एचसीएल क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर के जैसे कि जो जानकारी नहीं है उन लोगों से इंजेक्शन लगवाने का कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही साथ मेडिकल की सुविधा नहीं है, वहां पर दवाइयां नहीं मिलती है और स्टाफ की भी कमी है। उन सभी मांगों को लेकर के सीजीएम सर को पत्र सौंपा। आगे बढ़ते हैं। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड में भारी बारिश के चलते सड़क बदहाल हो गई है। स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस समस्या को लेकर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। प्रदर्शन से काफी देर तक आवाजाही पर असर पड़ा। युवा मोर्चा का आरोप है कि सरकारी तंत्र इस रास्ते की बदहाली को जानने के बावजूद भी उपेक्षा कर रुख दिखा रहा है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप यहां पर लगता हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां से ग्रामीण जो है इस रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर हैं, जिससे कि बदहाल सड़क को लेकर चक्का जाम किया गया और आरोप भी लगाया गया कि जिस तरीके से प्रशासन और शासन इस तरफ नजर कर भी उपेक्षा कर रहा है। जो धरना होते चक्का जाम होते ओकर कारण ये है कि बेलारदूना से शुक्ला भाटा के जो मुख्य मार्ग के सड़क है वो काफी जर्जर हो चुके हैं, जिनमें स्टूडेंट मतलब आए में और सामान्य जन आदमी मतलब भी आए जाए में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ते हैं। स्थानीय विधायक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से सब अवगत कराए गए, लेकिन आज तक में कोई प्रकार के सुधार नहीं हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा और
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज यह एक दिवसीय चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है। इससे छत्तीसगढ़ सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है। जो गूंगी बहरी छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार है, आज पूरा देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में रोड की स्थिति क्या है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh TAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As the Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। क्या स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। कोरबा जिले के दर्री पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक विवाहित महिला को प्रताड़ित करने के साथ साथ उसकी हत्या के प्रयास में भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक महिला आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि रामनगर निवासी प्रार्थिया ने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जो गिरफ्तार हुआ मैम, उनका नाम क्या क्या है? और उसमें अपने पति, सास, ससुर, जेठ और खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें 498A 307 34 अपराध पंजीकृत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। उधर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी सुरेश कुमार सवाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी तब लगी जब पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोला, जो कि चूरिया थाना के अंतर्गत आता है, पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है
उस पर थाना चुरिया के चौकी टिछोला द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 376 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध की गई और उसमें आरोपी सुरेश पुखरी को गिरफ्तार किया गया है और उसको कल रिमांड में भेजा गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें जो भी और साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर धारा बढ़ाई भी जाएगी और कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उधर कांकेर जिले के कन्या आश्रम में एक छात्रा की अचानक मौत पर अमाबेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि छात्रा को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमाबेड़ा पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले कन्या आश्रम की छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद यहां पहुंची। इसके कुछ देर के बाद उसे उल्टी शुरू हो गई। कन्या आश्रम की प्रभारी अधीक्षक पद्मावती का कहना है कि तीसरी बार उल्टी दस्त होने पर छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृत छात्रा के पिता ने बताया कि रात 10 बजे उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत स्थिति में मिली। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं। वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही चलेगा। दस बजे रात में। हाँ, कहाँ बोल की सूचना मिली? निशा थी, बीमार है। अच्छा, तो आप कहाँ गए हो? मैं खर्च में है ना। वहाँ से कौन कर रही फोन? तो वो संगत की है। अच्छा, यहाँ आके देखो तो काम मिली साहब? मतलब यहाँ आके देखे तो खत्म हो ही जाए। अच्छा, कहाँ आ रहे? स्कूल में आ रहे? नहीं, अस्पताल में। हाँ, एक मामला आया हुआ है, रात का है। स्वास्थ्य खराब होने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमाबेड़ा लाया गया था, जहां संभवतः मृत्यु हो चुकी थी। अब जो भी कारण है वो स्पष्ट पीएम होने के पश्चात ही स्पष्ट खुलासा हो सकता है कि मृतिका की मृत्यु, बालिका की मृत्यु किस कारण। तो 2 बार इसे हो चुकी थी, उसके बाद तीसरी बार चुकी गई, उसके बाद में थोड़ा सा ज्यादा उसका ही हो गया। मतलब तीसरी बार जैसे जाके शौचालय से तो आने के बाद थोड़ा से वो बातचीत से अचानक से बंद कर दी। तो फिर हम लोग थोड़ा पानी गिर रहे थे बहुत जोर से, थोड़ा रुक गए। उसके बाद फिर हम जैसे पानी छोड़े उसके बाद हमको बच्ची को हॉस्पिटल। उधर कटघोरा के अहिरन नदी में मिली संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की लाश की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाने में सफलता पाई है। इस हत्या में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि शव की पहचान आलू व्यापारी के रूप में हुई है, जो कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मृतक आलू के व्यापारियों के काम करने वाले कर्मचारियों के साथ किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ कर रही है। थोड़ा सा करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसके आधार पर 3 व्यक्ति छत्रपाल यादव, इंद्रपाल यादव और बबलू यादव, ये तीनों कटघोरा के रहने वाले हैं। इनको पूछताछ करना प्रारंभ किया। पूछताछ उपरांत इन्होंने पुलिस को काफी गुमराह किया और जुर्म स्वीकार करना इंकार किया। बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि दिनांक 18/9/2022 दिन रविवार शराब पीने के दौरान छत्रपाल सिंह यादव का काफी ज्यादा विवाद मृतक सिंह यादव से हुआ और विवाद के दौरान उसने जो है उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। खबर कोरबा से है। नशे की वजह से होने वाली समस्याओं को देखते हुए पुलिस की ओर से निजात अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से जन जागरण जागरूक किया जा रहा है। वहीं बालकोट नगर क्षेत्र में कलाकारों के समूहों ने नुक्कड़ नाटक से लोगों को नशे से दूर रहने की सीख दी। साथ ही आपको बता दें कि लोक कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करने के साथ ही नशे के दुष्परिणाम की जानकारी भी दी गई। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि नशे के कारण बहुत सारे अपराध होते हैं, इसलिए इस पर रोकथाम करना आवश्यक है। अगले आदेश तक इस अभियान के इलाके में जारी रखा जाएगा। जिले में हम लोग निजात अभियान चला रहे हैं, जिसमें नशे के कारोबार में शामिल लोग हैं उस पर कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। साथ साथ सामाजिक जागरूकता का भी अभियान हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि यह एक सामाजिक बुराई भी, इसलिए लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। ऐसे सारे माध्यम इससे लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए, ऐसे आयोजन हम लोग कर रहे हैं। आज इसी क्रम में बालकोट थाना प्रभारी विजय चेलक ने यहाँ एक स्टेडियम में नशा मुक्ति अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन रखा था, जिसमें बड़ी संख्या में बाइकर शामिल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।